ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हैं मंगलमय, खुशहाल, मौजा ही मौजा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा गीत कानों में गुनगुनाता है। मैं तो अपने बाबा के साथ जोड़ लेता हूँ, आप पता नहीं क्या करते, आप जाने। तो ये गीत चल रहा था, साढ़े इत्थे रहोगे तो मौज करोगे, ला 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 ला, है ना। तो बाबा कहता है, बच्चे मेरी गली में रहोगे, मेरे पास रहोगे तो जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, ऐश करोगे। तो ऐसे बाबा के प्यार को लूटने वाले, शिक्षाओं को लेने वाले, हाँ, श्रीमत को धारण करने वाले भाई बहन, बहुत अच्छा लगता है। बाबा अच्छा है, लेकिन बाबा का परिवार भी बहुत अच्छा है, बाबा का कार्य भी बहुत ऊंचा है। तो आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार साकार मुरली से। 19/5/2025। मीठे बच्चे, श्रीमती तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को कभी भूलो मत। कब किस समय के लिए बाबा ने क्या राय दी हुई हमेशा याद रखो। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। आज का प्रश्न है मुरली का, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? चाहते ना हम सभी पुण्य आत्मा बनना, तो क्या तरीका है, क्या युक्ति है, वो आज सुनो। पुण्य आत्मा बनना है, देखो मुझे बड़ी खूबसूरती नजर आती है इस विद्यालय की, कि बाबा सिर्फ कह के नहीं छोड़ता पुण्य आत्मा बनना चाहिए, लेकिन कैसे बनना चाहिए वो तरीका भी बताता है, साथ भी निभाता है। ऐसा नहीं अकेला कह के छोड़ देता है, नहीं। पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से बाप से प्यार से एक बाबा को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम ना हो। जो भटक रहे हैं, प्रभु की खोज में लगे हैं, उन्हें सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो हम कितना पुण्य करते हैं, अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति। आज गीत नहीं है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं। या तो बच्चों को मालूम है कि हम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, उनकी ऊंचते ऊंच मत है बच्चे, दुनिया नहीं जानती। शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने की श्रेष्ठ मत देते हैं। बच्चे भी तुमको पता पड़ा है, हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये ब्रह्मा जो मालिक था, इसको भी पता नहीं था विश्व के मालिक फिर एकदम कैसे पतित बन जाते हैं। ये खेल भी बड़ा बुद्धि में अच्छी रीति बिठाने का है बच्चे। राइट क्या, रॉन्ग क्या, तो बाबा ने राइटियस बुद्धि दी है ना, तो समझ सकते हैं इन बातों को। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलना भूलो मत। ये ब्रह्मा की मत नहीं है। अक्सर करके लोग दादियों में, ब्रह्मा में, बहनों में, भाइयों में वहीं तक अटके रहते हैं, शिव बाबा तक पहुंचते नहीं। बाबा कहते हैं यह इन ब्रह्मा की तो बात नहीं है, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा रोज रोज समझाते हैं, मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते बच्चे मैं तो अभोक्ता हूं। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूं, नंबर 1 मत देता हूं। नंबर 1 मत क्या है बाबा की? बच्चे मुझे याद करो। अच्छा क्यों याद करो? मौत सबके सिर पर खड़ा है, मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल आज कल जैसी कि पत्थर की हो गई है। नहीं, बिल्कुल रहम नाम की चीज नहीं है भाई। मनुष्य को गाजर मूली जैसे, जिससे 7 फेरे लेते हैं, जन्म जन्म की कसमें खाते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। फिर कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई फ्रिज में डाल रहा है, पैक कर रहा है, कोई डब्बे में पैक कर रहा है, ड्रम में पैक कर रहा है, एक एक टुकड़ा फेंक रहा है भाई जी जंगलों में। क्या चल रही है? घोर कलयुग नजर नहीं आता? अरे अब नजर नहीं आता तो कब आएगा? बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पत्थर बन गई है, कुछ भी समझते नहीं। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए एक बाप दवाई देते हैं। लेनी भाई दवाई है, फ्री की दवाई है, फ्री की समझ के इसको फेंक नहीं देना, तकिया के नीचे नहीं रख के सो जाना, सोचो काम कर जाएगी, खानी पड़ेगी। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक दवाई देते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी, पाप कट जाएंगे। हे अर्जुना राजयुगा विकर्मो दग्धा। बाप बिगर सुंदर यानी पवित्र कोई बना ना सके। अभी बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते। बाबा समझाते हैं अगर काम ऐसे करेंगे तो दंड भी भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनकी भंडारी से चोरी करता है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन होते हैं ऐसे, होते हैं।
क्या कहें, उनकी सोच ही बड़ी अजीबोगरीब होती है। ईश्वर जाने उसकी महिमा और न जाने कोई। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर का घर है ये, ईश्वर का, भगवान का घर है। हमारी माताएं बहनें खून पसीने से कैसे कैसे कहां से जोड़ जाड़ के कंजूसी करके खुद पेट पे पट्टी बांध के और कैसे कैसे हमारे यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, और उसका दुरुपयोग करना या चुराना अपने लिए पर्सनल, या ये गलत। निमित्त को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन उसको नहीं। बस याद रखना, अपना ही कल्याण है उसमें। चोरी की आदत बच्चे बहुत खराब है। कहा जाता है ना, लख का चोर सो कख का चोर। चोर तो चोर है ना, संस्कार तो सुल्ताना डाकू था, उसके कहां से पड़े थे। पहले दिन उसने अंडा चुराया था, मम्मी ने कहा शाबाश बेटा बन गया डाकू। फांसी पे चढ़ाने का नंबर आया, बोला माँ को मिलूंगा। पहले बुलाया गया, बिजनौर का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बिजनौर। कहते हैं माँ को कहा कान अपना ले आओ, और कहा कान काट लिया। तो कहा ये क्या हुआ। बोला माँ अगर तूने पहले दिन वो छोटी सी चोरी के लिए हमें मना कर दिया होता तो आज मैं फांसी के तख्ते पे। तो शुरुआत छोटे से ही होती है, फिर संस्कार बड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। कख का चोर सो लख का चोर। अच्छा बाबा कहेंगे बच्चे यह भी ड्रामा में नूद है, ये सब होगा। जिनकी तकदीर में नहीं है, बाबा तो जानते हैं, जिनकी तकदीर में मुझ नहीं बनना है तो फिर ऐसे ही काम करेंगे। बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो बच्चे कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो भविष्य नई दुनिया के लिए प्रिंसेस बन रहे हैं, परंतु अभी तक बच्चे मुरझाते रहते हैं। अवस्था खुशी वाली निरंतर वो आनंदमय स्थिति ठहरती नहीं। तो मुख्य बात बाप समझाते, बच्चे अपने अंदर ऐसे ऐसे जांच करो। कितना बाप को याद करता हूं, बाबा कैसे याद करना चाहिए। हाँ सुनो, बाबा आप बड़े मीठे हो, कहते हो अकेले में बैठ के बाबा के रूम में, अकेले में एकांत में, बाबा आप कितने मीठे हो, कमाल है आपकी, कमाल। माला माल कर देते हो अपने बच्चों को और इस भारत देश को। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। यही याद करने का तरीका है। ये बिंदु बन नहीं पाते, सिंधु में समा नहीं पाते, खर्राटे लगाने लगते हैं। तो पहले शुरुआत करो, जैसे दोस्त से बात करता है, एक पुत्र पिता से बात करता है, एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है, सब सर्व संबंध है ना। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। सार का भी सार सुनेंगे। बाप जो अविनाशी खजाना देते हैं उसका कदर करना है, बेपरवाह बन कोई पाप कर्म नहीं करना। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहो। ईश्वर के घर में कभी चोरी करने का ख्याल भी ना आए। हमने तो कहीं कहीं अनुभव किया है, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो, जिन्हें ईश्वर की उपाधि दी हुई है, उनको अपने बेड के नीचे डाल के उनके ऊपर सो रहे, छिपके, कोई देख ना पाए, मौका मिले तो हम ले जाएंगे। किसने बुद्धि दी है? कौन से स्कूल में पढ़े हो? अब बीती ताई बिस आगे के लिए भी अगर अच्छे हो जाओ तो भी बाबा आपको साथ देगा। दिल की दुआएं मिलेंगी बाबा की। लेकिन अगर यही बढ़ती रही चीजें तो बंटा ढार होना एक दिन निश्चित है। ये वरदान नहीं, ये हकीकत है, कर्मों का सिस्टम है बना हुआ। बाबा कहते बच्चे भगवान के घर कभी चोरी करने का ख्याल भी ना आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बनाए। हम पुण्य जमा करने चले हैं या पाप? वही गीत गाना पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं, पुण्य की नगरी में रहकर पापों की गठरी बांधी, है ना। वरदान, निर्बल दिल शिकस्त और असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल आत्मा भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो।
आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी हो, साथी बनो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। दान उनको दिया जाता है, अपनों को सहयोग दिया जाता है ना। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो बच्चे, और किसी के संग का प्रभाव फिर पड़ नहीं सकता। तरीका सुना, बाबा को नैनो में बसा लो तो दुनिया नैनो से दूर हो ही जाएगी। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को बच्चे धारण करो। प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में भी रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो बच्चे। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये सेवा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा भैया, आप सभी को पुनः अपने सेवाधारी भाई की ओम शांति, नमस्ते। कल फिर मिलते हैं हंसते हंसते।